पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एनडीए भले जीत गया है, लेकिन तेजस्वी यादव हारे नहीं है चुनाव। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। पूरे देश में बिहार चुनाव के नतीजों का विश्लेषण हो रहा है। गौर से चुनाव के आंकड़ों को देखते हुए महागठबंधन चुनाव हारा नहीं है, लेकिन फिर भी एनडीए जीत कैसे गया? बिहार के चुनाव के नतीजे से साफ है कि कुछ अद्भुत नहीं हो गया। उम्मीद के अनुसार ही चुनाव हुआ है, लेकिन रिजल्ट बदल गया है। तो आइए, क्या है ये पूरा मामला और आखिर तेजस्वी यादव को लेकर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, बिहार चुनाव के नतीजों से सब लोग हैरान क्यों हैं? अब हैरान है क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना प्रचंड बहुमत आएगा। 202 सीटें आएंगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। हमारे सर्वे के अनुसार भी 150 से कम सीटें आ रही थी एनडीए को। हाँ, एज था एनडीए को, लेकिन चुनाव नतीजा तो बिल्कुल बदल गया। 202 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई। और बारीकी से चुनाव के आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो कारण साफ पता चल जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का बिल्कुल रिपीट है। बिहार का दोनों चुनाव एक जैसा ही था। कुछ ऐसा नहीं है कि महागठबंधन का पूरा सफाया हो गया है। कोई एसआईआर का असर या वोट चोरी नहीं हुई है। सीटों के हिसाब से अंतर भले दिखाई दे रहा है, लेकिन जनाधार के हिसाब से दोनों चुनाव के परिणाम एक समान है। ठीक है। आरजेडी इस चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उनका 23% वोट शेयर रहा है और एनडीए को 2025 के चुनाव में 46.56% वोट आए थे, जबकि 2020 में मात्र 37.26% आए थे। तो सर, ऐसे में महागठबंधन के साथ क्या हुआ था जो 2020 में और 2025 में क्या क्या हुआ, पूरा बताइए विश्लेषण करके। देखिए, है क्या कि आंकड़े देखने से तो यही लगता है कि महागठबंधन को 2025 में 37.73% वोट शेयर रहा, और जबकि 2020 में 37.23% वोट मिले थे। तो उससे तो वोट बढ़ा ही है, मुझे लग रहा है। जी, इस बार तो ज़्यादा हाँ, महागठबंधन 2020 में जहाँ थी वही खड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, 0 कुछ % बढ़ा है। वह लोकसभा में जहाँ खड़ी थी, विधानसभा में भी वही खड़ी है। उसका वोट प्रतिशत लगभग बराबर रहा है और वह नए वोटरों को जोड़ नहीं पाई है। और अन्य को 2025 में 15.71% वोट मिले थे। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने महागठबंधन एनडीए के लिए वोट नहीं किया था, मतलब इस बार मिले हैं? नहीं, 2025 में 15% से ज़्यादा, माने 15.71% वोट मिले हैं अन्य को। जबकि 2020 में 25% से ज़्यादा मिले थे अन्य को। यानी अन्य का जो वोट परसेंटेज है इस बार घटा है और वो एनडीए के पक्ष में चला गया है, और उसी वोट ने पूरा रिजल्ट बदल दिया है। मतलब जिन लोगों ने महागठबंधन और एनडीए दोनों में से किसी को पसंद नहीं किया था, पिछले चुनाव में दूसरे दलों को वोट दे दिया था, वो इस बार एनडीए के साथ खड़े हो गए और रिजल्ट बदल गया, क्योंकि 10% वोट सीधे बढ़ गया ना। अगर अन्य के खाते में पिछले चुनाव की तरह ही वोट गए होते 25%, तो ये नतीजा ही नहीं होता। इसलिए तेजस्वी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। सर, तो पिछले चुनाव में जो वोट अन्य दलों के खाते में चले गए थे, इस बार एनडीए के खाते में कैसे चले आए? अभी तो बड़ा सवाल उठ रहा है। नहीं, सवाल क्यों उठ रहा है? वो तो खुद विपक्ष कह रहा है कि भाई नीतीश सरकार ने सरकारी खजाना खोल दिया था। नीतीश सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं का धनाधन ऐलान किया चुनाव के ठीक पहले, जिसमें से सबसे अहम भूमिका निभाया 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया। उससे महिलाएं गोलबंद हो गई नीतीश सरकार के पक्ष में। दूसरा, बिजली बिल माफ़ कर दिया 125 यूनिट, उससे भी गरीब लोग बहुत खुश हुए। और इसकी वजह यह है कि एनडीए सरकार से लोगों की संतुष्टि दिख रही थी। ग्राउंड लेवल पर मैं जा रहा था तो लोग बिजली, पानी और सरकारी स्कूल, सड़क, सरकारी अस्पताल के कामकाज से संतुष्ट नज़र आ रहे थे। और बिहार में लाए गए वेलफेयर स्कीम्स का भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब महिलाएं तो कह रही थी कि भाई जो खाएंगे मोदी का वोट देंगे लालू जी को, मतलब 5 किलो अनाज जो सरकार दे रही है उसका बहुत असर है। लोग कह रहे हैं कि हम खा रहे हैं मोदी सरकार का, तो वोट भी मोदी सरकार को देंगे। तो एक ये बड़ा फैक्टर था।
10,000 रुपया महिलाओं को मिला, वो सबसे बड़ा फैक्टर बना। तो बिहार में लाए गए वेलफेयर स्कीम्स का भी बहुत बड़ा असर है। और लोगों को ऐसा लगा कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, इसलिए बिहार में भी उसी की सरकार रहेगी तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन प्रचंड बहुमत का सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले चुनाव में जिन लोगों ने अन्य दलों के लिए वोट किया था, इस बार वो जंगल राज के डर से या कल्याणकारी योजनाओं के कारण एनडीए के पक्ष में गोलबंद हो गए। और इसका सीधा असर ये हुआ कि जन स्वराज का खाता तक नहीं खुल पाया, कोई निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाया। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो मतलब ये तेजस्वी यादव को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका वोट नहीं घटा है, फिर से वापसी हो सकती है। बिल्कुल, जो कहा जा रहा है कि हमारा समीकरण खत्म हो गया, ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि जितना वोट उनको पहले मिला था उतना ही वोट आज भी मिला है। लेकिन नतीजा बदल गया, क्योंकि अन्य के खाते में जाने वाला 10% वोट एनडीए के खाते में चला गया। तो बिल्कुल तेजस्वी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। अगर वो 7 से 10% और नया वोट का जुगाड़ कर लेते हैं तो बड़ा खेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए उन्हें अपने हुड़दंगी समर्थकों पर लगाम लगाना पड़ेगा, परसेप्शन बदलना पड़ेगा। क्या परसेप्शन है कि भाई तेजस्वी यादव आएंगे तो उनके समर्थक हुड़दंग करेंगे, जंगल राज की वापसी हो जाएगी। तो इस परसेप्शन को बदलना पड़ेगा ना। तेजस्वी यादव ने कोशिश भी की थी और कहा था कि 18 तारीख को उठ लेंगे और 1 महीने के अंदर सारे अपराधियों को जेल भेज देंगे। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हुआ उनके इस आश्वासन पर। लोगों को लगा कि इनके लोग तो इतना हुड़दंग कर रहे हैं, कोई रील बनाकर पोस्ट कर रहा है, तो कोई गाना गा रहा है, कोई हथियार लहरा रहा है, तो लोगों में डर हुआ कि भाई ये आएंगे तो यही सब करेंगे। तो इस परसेप्शन को तेजस्वी यादव को बदलना पड़ेगा और ये बड़ी चुनौती है। जब तक वो नहीं बदलेंगे इस परसेप्शन को, वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। वोट तो उनका कहाँ घट रहा है वोट, लेकिन सरकार नहीं बन पा रही है। जो अन्य के खाते में 25% वोट गए थे पिछले चुनाव में, और उसमें से 10% इस बार एनडीए के खाते में चले गए, वो तो तेजस्वी के खाते में भी आ सकते थे और बाजी पलट सकती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। ये परसेप्शन के कारण। तो जंगल राज का जो नैरेटिव एनडीए ने मजबूत कर दिया है या अपने आप मजबूत हो गया, उससे लड़ने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव जिस दिन परसेप्शन बदल देंगे और ये भरोसा दिला देंगे कि उनके राज में भी अति पिछड़ों को, दलितों को कोई परेशानी नहीं होगी, सवर्ण समाज के लोग निशाने पर नहीं लिए जाएंगे, तो क्यों नहीं उनका वोट बढ़ सकता है, उनकी सरकार बन सकती है। इसलिए नाराज और दुखी और आहत होने की जरूरत नहीं है। अब कायदे से उनको तो धन्यवाद देना चाहिए अपने वोटरों को और मेहनत करना चाहिए, अभी से लग जाना चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए। तो बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट हो सकता है तेजस्वी के पक्ष में भी। लेकिन ऐसे थक हार के बैठ जाएंगे, सरेंडर कर देंगे तो मुश्किल है। और आरजेडी के कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि इनको बीजेपी ने इतना डरा दिया है कि अब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आरजेडी के ही नेता? हाँ बिल्कुल, सीनियर नेता मान रहे हैं बात, क्योंकि अब तो कई मुकदमे में फंसे हुए हैं। हाँ, कभी भी उनको सजा भी हो सकती है। खुद की बहन भी विद्रोही हो गई। घर परिवार में भी बवाल मचा हुआ है संजय यादव को लेकर। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को समझदारी से घर के विवाद को सुलझाना पड़ेगा, संजय यादव जैसे लोगों को दूर हटाना पड़ेगा और पार्टी के जो पुराने सीनियर नेता हैं उनकी एक टोली बनानी पड़ेगी अपने इर्द गिर्द, तब सही सलाह मिलेगा और सही काम कर पाएंगे। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपकी क्या राय है इसको लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।